रिमझिम के मन में शक और बेचैनी दोनों एक साथ बढ़ते जा रहे होते हैं। वह समीर की आंखों में सच ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन समीर का ठंडा और बेपरवाह जवाब उसके दिल को और भी बेचैन कर देता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, और वह ठान लेती है कि जब तक सुगंध का पता नहीं चल जाता वह वीरगढ़ महल छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। समीर वहां से चला जाता थे, लेकिन रिमझिम की नजरें उसका पीछा करती रहती हैं, जैसे वह उसके हर कदम में कोई राज ढूंढ रही हो। दूसरी तरफ मोहिनी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। उसे लगता है कि उसकी चाल सफल हो रही है, और रिमझिम खुद ही इस जाल में फंसती जा रही है। अमायरा भी घबराई हुई होती है, क्योंकि उसने मोहिनी के कहने पर ही सुगंध को छुपाया था। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। उसे डर लगने लगता है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, और वह बार बार मोहिनी से पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। मोहिनी उसे चुप रहने को कहती है और समझाती है कि अभी कुछ भी बोलना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वह मायरा को भरोसा दिलाती है कि सब कुछ उसके प्लान के अनुसार ही होगा, और रिमझिम खुद ही इस महल से चली जाएगी। रिमझिम पूरे महल में सुगंध को ढूंढने लगती है। वह हर कमरे, हर कोने में जाती है और हर किसी से पूछती है, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। दादी गुस्से में रिमझिम को बार बार चेतावनी देती हैं कि अगर यह सब उसका खेल निकला तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन रिमझिम अपने इरादे पर अड़ी रहती है और कहती है कि वह अपनी मौसी को ढूंढे बिना नहीं जाएगी। इसी बीच एक नौकरानी धीरे से रिमझिम के पास आती है और कहती है कि उसने पिछली रात किसी को महल के पुराने हिस्से की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनकर रिमझिम को एक नई उम्मीद मिलती है, और वह तुरंत उस तरफ जाने का फैसला करती है। महल का पुराना हिस्सा सुनसान और डरावना होता है। वहां हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया होता है, लेकिन रिमझिम अपने डर को दबाकर आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके लिए अपनी मौसी को ढूंढना सबसे जरूरी होता है। उधर समीर को भी यह खबर मिलती है कि रिमझिम पुराने हिस्से की तरफ गई है। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। और वह चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि वहां कुछ ऐसा हो सकता है जो हालात को और बिगाड़ दे। वह तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। रिमझिम जैसे ही एक बंद कमरे के पास पहुंचती है, उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, और वह धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा खुलते ही वह देखती है कि सुगंध अंदर बंधी हुई बैठी है और काफी कमजोर लग रही होती है। यह देखकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह तुरंत उसे खोलने की कोशिश करती है। उसी समय पीछे से कदमों की आहट आती है, और रिमझिम मुड़कर देखती है तो वहां अमायरा खड़ी होती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है, और वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। रिमझिम गुस्से में अमायरा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। यह सुनकर अमायरा टूट जाती है और सच बताने लगती है कि यह सब उसने मोहिनी के कहने पर किया था। इतने में मोहिनी भी वहां आ जाती है और हालात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सच धीरे धीरे सबके सामने आ रहा होता है। समीर भी वहां पहुंच जाता है और यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मामला जितना वह सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, और अब यह सच पूरे महल में तूफान ला सकता है। और इसी खुलासे के साथ वीरगढ़ महल में एक नया तूफान उठ खड़ा होता है, जहां हर रिश्ता शक और सच्चाई के बीच झूलने लगता है। और अब देखना यह होता है कि इस साजिश का अंत किस तरह होता है और कौन किसके साथ खड़ा रहता है। सुगंध को आजाद करते ही रिमझिम उसे सहारा देकर बाहर लाने लगती है, और उसके चेहरे पर राहत के साथ साथ गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा होता है। अमायरा घबरा कर पीछे हटती है और बार बार कहती है कि उसने यह सब मजबूरी में किया था, लेकिन रिमझिम अब उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसके लिए सबसे जरूरी यह था कि उसकी मौसी सुरक्षित हो। समीर यह सब देखकर कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, और फिर वह गहरी आवाज में पूछता है कि आखिर यह सब चल क्या रहा था। उसकी नजरें सीधे मोहिनी पर टिक जाती हैं, और पहली बार उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई देता है।
मोहिनी खुद को संभालने की कोशिश करती है और बात को घुमाने लगती है, लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर जाते दिख रहे होते हैं। रिमझिम सबके सामने कहती है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है, और वह साफ साफ बताती है कि कैसे अमायरा ने मोहिनी के कहने पर सुगंध को बंद किया था ताकि उसे महल छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों मिलकर एक तूफान बना रहे होते हैं। सुगंध कमजोर आवाज में रिमझिम का हाथ पकड़कर कहती है कि उसने बहुत कोशिश की थी बाहर निकलने की, लेकिन दरवाजा बंद था और कोई उसकी आवाज सुनने नहीं आया। यह सुनकर समीर की आंखों में पछतावा झलकता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह इतने दिनों तक सच्चाई से अनजान रहा मोहिनी अब भी खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब झूठ है और रिमझिम उस पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन अमायरा अब टूट चुकी होती है और वह रोते हुए सब सच बता देती है कि यह सब मोहिनी की ही योजना थी। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समीर गुस्से में मोहिनी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया है। उसकी आवाज इतनी सख्त होती है कि आसपास खड़े लोग भी सहम जाते हैं। मोहिनी पहली बार डरती हुई नजर आती है, क्योंकि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। दादी को जब यह खबर मिलती है तो वह भी वहां पहुंच जाती हैं और सच्चाई सुनकर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह मोहिनी को कड़ी सजा देने की बात करती है और कहती हैं कि इस महल में अब धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। रिमझिम सुगंध को लेकर महल के मुख्य हॉल में आती है और सबके सामने पूरी कहानी बताती है। उसकी हर बात सुनकर घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं और धीरे धीरे सबकी नजरें मोहिनी पर टिक जाती हैं।